ध्यान स्वयं का स्वयं से न भूलो। ध्यान भीतर बाहर दोनों ओर भरपूर रखना। अगर तुम इस महफिल में आए हो तो जी भरकर के भीतर का ध्यान, भीतर की मस्ती, भीतर का प्रेम संजो लेना और बाहर की जगत में खूब खूब जी भरकर के उतरना। बाहर का ध्यान तो तुम्हारे पास भरपूर है, थोड़ा भीतर भी कमा लेना। जिसकी कमी है, जिस पक्ष की पहलू की कमी है, वह तुम यहां बैठ के दूर कर लेना। ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो। ख्याल रखना, शब्दों का बहुत अर्थ रखना। हृदय से, मन बुद्धि से अपने आप हो जाएगा। ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो, न भूलो। ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से मानव चोला मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तेरा सिला है। खुद हजारों हाथों से उस मालिक ने 9 महीना पूरा लगाया है इसको सीने में, इसको तैयार करने में। हर एक इंसान उसके हाथों से बनकर के, उस अननोन के हाथों से बन के आया है, उस अज्ञात के हाथों से बनकर के आया है। ज्ञात हो सकता है, अनुभव हो सकता है, अगर थोड़ा उसकी ओर आंख रखना। बहुत गजब की जिंदगी, गजब का जीवन जियोगे अगर इस रहस्य को थोड़ा अनुभव करोगे। रहस्य समझने में ना आए हैं, ना आते हैं, ना आएंगे, ये अनुभव में आते हैं। अपनी ओर मुड़ने से सब समझ में आता चला जाता है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। ये लौटाने के काबिल नहीं है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। यूं ही लौटाने के काबिल नहीं है,
ध्यान स्वयं का स्वयं से न भूलो, ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो। ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। स्वयं भगवान राम अपनी प्रजा को कह रहा है, संबोधित करते हुए कह रहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जो 33 करोड़ देवी देवताओं को भी नसीब नहीं। वो कोहिनूरों का कोहिनूर, वो अद्भुत संपदा हम सबके हाथ लगी है, जिसे देवता भी पाने को तरसते हैं। देवी देवता भी जिसके लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, उन्हें हाथ नहीं लगती ये संपदा जो हम सबके हाथ लगी है। और हम उन्हीं देवी देवताओं के द्वार पर भीख मांगने के लिए खड़े हैं। क्या गजब है, जो मानो चोले के लिए तरसते हैं, उन्हीं के द्वार पर हम भिखारी बनकर के खड़े हैं। वो हमने क्या कदर किया है मानव चोले की, हमने क्या रिस्पेक्ट दिया है, हमने क्या सम्मान किया है इस मानव जीवन का, मानव चोले का। अगर हम 24 घंटे भिखारी ही बन के खड़े हैं उसके द्वार पर, खुद देवी देवता भी हैरान होते हैं, बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि जिसके लिए हम तरसते हैं वो इसको अनायास मिला है, वो इसको बिना परिश्रम के परमात्मा के वरदान के रूप में मिला। और ये इतना निपट अज्ञानी, इसे कुछ मालूम नहीं कि किस दात का मालिक है, भिखारी बनकर के हमारे ही द्वार पर खड़ा है। हम जिस चोले के लिए तरसते हैं वो चोला है धारण करके भी इसे मालूम नहीं इस अनमोल खजाने का। आश्चर्य है ये बहुत बड़ा कि इंसानी चोला पहन करके भी इंसान दुखी रहता है, इंसानी जीवन उपलब्ध करके भी कितना परेशान रहता है, बेचैन रहता है। रहना ही चाहिए, क्योंकि तुम कितना भी पा लेना, कैसा भी पा लेना, कहीं भी पा लेना, संतुष्टि हो नहीं सकती। एक मनुष्य है जो अपने स्वभाव का अतिक्रमण करके इतना ऊंचा उठ जाता है। कोई पशु पक्षी अपने स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए वो संतुष्ट है। जो जैसा है उसी में संतुष्ट है, क्योंकि वो अपने स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सकता। हम कई बार बताते हैं कि डॉग, घर घर में डॉग रखे जाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, किंतु डॉग को अपनी सिक्योरिटी तो चाहिए ही नहीं। डॉग को अपनी सिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं, वो अपने मालिक की सिक्योरिटी को दिन रात पिरोए रहता है। उससे पूछो तुझे अपनी सिक्योरिटी नहीं? अरे मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए है, क्योंकि मैं अपने मालिक का वफादार सिपाही हूं। जिस इंसान के भीतर सिंसेरिटी है अपने प्रीतम के प्रति, अपने मालिक के प्रति वफादारी है, सिंसेरिटी है, वो निर्भय होता है, उसे कोई भय नहीं होता, उसे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तनिक मात्र सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जब हम मौत से भी डरते नहीं तो फिर हमें बाहर की सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? जब मौत को आलिंगन करके हम चले हैं, मौत को हम छाती से तान करके प्रभु की ओर चले हैं, तो फिर सिक्योरिटी क्या?
फिर काहे की सिक्योरिटी? फिर तो उसकी सिक्योरिटी स्वयं परमात्मा है, स्वयं वो विराट है। डॉग अपनी सिंसियरिटी के कारण कितना निर्भय है, कितना निर्भीक है, किंतु याद रखना, डॉग चाहे कितना भी सिंसियर है, कितना भी वफादार है, वह डॉग डॉग ही रहेगा। चाहे कितनी बड़ी एग्जाम्पल है इंसान के लिए उसकी सिंसियरिटी, परंतु डॉग अपने स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकता, अपने स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सकता। किंतु अगर डॉग की न्याय किसी इंसान में सिंसियरिटी, वफादारी का जामा हो, सिंसियरिटी वफादारी का किसी भी इंसान के भीतर थोड़ा सा भी रंग हो, थोड़ी सी भी रंगत हो, तो वो अपने स्वभाव से ऊपर उठ जाता है, इंसान भगवान हो जाता है। डॉग डॉग ही रहेगा। अगर वो सिंसियरिटी इंसान में है तो इंसान गॉड बन करके आएगा। डॉग शब्द को, वर्ड को उल्टा दीजिएगा, जो अपने स्वभाव का अतिक्रमण कर लेता है, अपने स्वभाव से भी उठ सकता है, अपने स्वभाव में भी जी सकता है, और अपने स्वभाव से गिर करके भी राक्षसी रूप होकर के जी सकता है, हवान होकर जी सकता है, शैतान होकर जी सकता है, इंसान इंसान होकर जी सकता है, और इंसान भगवान होकर, रहमान होकर के भी जी सकता है। इतनी बड़ी संभावना का मालिक है इंसान। इस चूल्हे को पाकर के भी सुखद नहीं, बेचैनी ही बेचैनी है। हाँ, होनी चाहिए। आप कुछ भी पाकर, क्या भी पाकर, कितना भी पाकर, कहीं भी पाकर तुम संतुष्ट नहीं हो सकोगे। क्यों? क्योंकि माइंड कहीं भी संतुष्ट नहीं होता जब तक उसको अपना मालिक ना मिल जाए। बेचैनी ही बेचैनी है। कोई कितना भी ऊंचा उठ जाए, कितने भी ऊंचे शिखर बना ले। इवन कार्नेगी ने मरते समय कहा, अपने पीए को कहा, अपने सेक्रेटरी को कहा, सेक्रेटरी साहबा, अगर तुझको प्रभु 10 अरब डॉलर का मालिक बनाए तो तू कैसे करेगा? कार्नेगी 10 अरब डॉलर का मालिक होकर के आखिरी श्वास ले रहा है, किंतु 2 आंसू ले रहा है, 2 आंसू बहा रहा है। सेक्रेटरी ने कहा कि मैं सबसे पहले प्रार्थना अपने गॉड के प्रति यही कहूंगा, ये प्रभु मुझे कार्नेगी ना बनाना। 10 अरब डॉलर का मालिक होकर के भी जो 2 आंसू लेकर के जा रहा है, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता जिसके हाथ में कुछ नहीं है। संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, हो नहीं सकती। जो भी यहां से गुजरे हैं तुम, उनके अनुभव से, बड़े बड़े सिकंदरों से, बड़े बड़े जूलियस सीजर से, बड़े बड़े अकबर बादशाह से तुम स्वयं जाग करके पूछ लेना, संतुष्टि है, तृप्ति है? नहीं, बेचैनी ही बेचैनी है। ये बेचैनी इंसान के भीतर क्यों है? ओवर एम्बिशन है, एम्बिशन है, रहेगी। होना चाहता है कुछ वो बनना चाहता है, और जो जो बनता चला जाता है वो उसे कम कम नजर आता है, वो उसको और भी कम नजर आता है। माइंड कहीं भी पहुंच करके संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक मास्टर के भीतर उसकी डुबकी नहीं लगती, जब तक उसके भीतर मास्टर नहीं उतरता, जब तक वो स्वयं उस मास्टर में लीन नहीं हो जाता, नो माइंड नहीं हो जाता, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। और ये हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा माइंड कहीं भी संतुष्ट नहीं होता। ये नेगेटिविटी नहीं है, इसको पॉजिटिव समझना, थोड़ा समझना गहरे में, इस रहस्य को समझना। अगर माइंड कहीं भी संतुष्ट हो जाता तो सत्य की खोज बंद हो जाती, तो मानवता की खोज, मनुष्यता की खोज खत्म हो जाती। मनुष्य एक जानवर की तरह रह जाता, एक पशु पक्षी की तरह जी करके चला जाता, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यहीं तक रह जाता। सुपर साइंस का शिखर कभी भी हाथ ना लगता। मनुष्य एक बहुत बड़ा गौरव है, गौरव कि वो अपने स्वभाव से भी ऊपर उठ सकता है, अपने स्वभाव का अतिक्रमण कर सकता है, स्वभाव से ऊपर उठ उठ के आकाशवत हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ी यातना भी है
बेचैनी ही बेचैनी है जब तक वो शिखर ना मिले। ये यातना है, यात्रा यातना भरी है, क्योंकि कहीं संतुष्टि नहीं। कुछ भी पाकर, क्या भी पाकर, कितना भी पाकर, कहीं भी पाकर, कोई कहीं संतुष्ट नहीं। और ये पॉजिटिव है, हम इसको पॉजिटिव कहते हैं। क्यों? भीतर जो भी उतरे हैं उन्होंने जाना है कि ये खेल माइंड का गजब का है। परमात्मा के बिना संतुष्ट होता ही नहीं। ये मालिक के बिना, अपने मास्टर के बिना, अपने प्रभु के बिना संतुष्टि इसको आती ही नहीं। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। ये रहस्य बहुत गहरा है। बेचैन ही बेचैन, सदा रेस्टलेस रहता है, कहीं भी संतुष्ट नहीं। ना हो सकता है जब बड़े बड़े सिकंदर अपना अनुभव दे गए, बड़े बड़े जूलियस सीजर जैसे शिखर अपना अनुभव सुना गए, तो हम कुछ उनसे सीख लें। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। ऐसा हीरा तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। जब जब सुख शांति की बात आती है, जब जब संतोष और तृप्ति की बात आती है, जब तक सेटिस्फेक्शन की बात आती है, शांति, सुख, स्वास्थ्य की बात आती है, तो तुम सब प्रभु के द्वार पर जाते हो या नहीं? उस मालिक के द्वार पर जाते हो नहीं? मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च जाते हो या नहीं? और दोनों हाथ जोड़ के क्या कहते हो? प्रभु, हे वाहिगुरु, हे गॉड, हे खुदा, सुख शांति देना। तेरी प्रार्थना में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस, बहुत बड़ा अर्थ छिपा है। ये प्रार्थना ही बता रही है कि जीवन को अगर सुख शांति, संतुष्टि, तृप्ति मिल सकती है तो एक मालिक के द्वार पर मिल सकती है। तूने कभी समझा ही नहीं। ये छोटी सी बात ही तूने नहीं समझी कि तुम सुख शांति, आनंद, मस्ती के लिए प्रभु के द्वार पर जा रहे हो, तो इसका मतलब माइंड होता ही संतुष्ट वहीं पर है, सुखद स्वस्थ होता ही वहीं पर है। अगर मन को सुखी, स्वस्थ, आनंदित, शांतमय, रसमय बनाना है, प्रेममय बनाना है, तो तुम तो स्वयं ही बोल रहे हो, स्वयं ही बता रहे हो, स्वयं ही जानते हो, जान करके भी तुम मानते नहीं हो। वो प्रभु के विराट के द्वार पर मिलता है, वो उस सच्चित आनंद के द्वार पर मिलता है, वो प्रभु के द्वार पर। अगर ये तमाम जो परम संपदा, परम संपत्ति है, वो उसी के द्वार से मिलती है, तो फिर क्यों ना हम उस द्वार पर मर मिटे, क्यों ना मर मिटे, क्यों ना उसके हाथ हमें दे दें इस माइंड को। ये पूरी तरह संतुष्ट होके आएगा, तृप्त होके आएगा, पूरी तरह से अपना जागरण का शिखर लेकर के आएगा। ये माइंड टेम्पल, मंदिर बन के आएगा। आपकी करनी ही बता रही है कि सुख शांति कहां मिलती है, और अगर वही मिलती है तो फिर हम बाहर बाहर क्यों, फिर हम क्यों भागे फिरते, क्यों इतना परिश्रम, इतना मेहनत, किसके लिए? दुख कमाने के लिए, जेलसी कमाने के लिए, सद्वेष कमाने के लिए। और अगर उससे प्राप्त करके तुम इस संसार के अंदर पांव रखोगे, तो सफलता, विफलता, असफलता, ये तो क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। फिर तुम कितने कर्मशील होगे। तुम्हें इतनी सी एक समझ, इतनी सी एक प्रूडेंस, विवेक तुम्हारे हाथ लग जाए कि जिसके लिए मैं इतना दौड़ रहा हूं वो वहां नहीं मिलेगा। ये दौड़ जरूरी है, ये दौड़ एग्जिस्टेंस के लिए, बाहर की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, परंतु वहां सुख शांति स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। अगर इतना सा तेरे भीतर क्लैरिटी है, इतना सा प्रूडेंस तेरे पास है
तो तेरी दौड़ में कुछ भी होए, लाभ होए हानि होए, सफलता होए असफलता होए, तुम हंसते हंसते स्वीकार करोगे, क्योंकि ये बाहर की दौड़ में है ही, ये क्वालिटी है वहां की। वहां लाभ भी है, हानि भी है, वहां स्तुति भी है, निंदा भी है, यश है अपयश है, डुअलिटी है। माइंड के संसार में डुअलिटी ही डुअलिटी है। ये दुनिया दो दो से बनी है, ये माइंड का खेल। माइंड बना ही एकमात्र डुअलिटी से। डुअलिटी माइंड का स्वभाव है, और ये डुअलिटी सारे संसार के अंदर कदम कदम के ऊपर विराजमान है, क्योंकि दो दो से बना है। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, स्तुति निंदा, जन्म मरण, ये दो दो से बना है। अगर एक पहलू है तो दूसरा पहलू साथ आएगा। अगर एक छड़ी का छोर है तो दूसरा छोर साथ साथ उठेगा। एक नदी के दो किनारे हैं, साथ साथ चलेंगे। तुम एक से छुटकारा पाना चाहोगे, दूसरा अपने आप छूट जाएगा। तुम एक को उठाना चाहोगे, दूसरा अपने आप उठ जाएगा। जहां दो दो द्वंद्व दुई द्वैत का चारों ओर पसारा है, वहां तुम खूब दौड़ लगाना, किंतु इतनी समझ रखना कि यहां आनंद शांति सुख नहीं है। सुविधाएं मिल सकती हैं, बाहर के शिखर मिल सकते हैं, बाहर की शक्तियां मिल सकती हैं, परंतु इन शक्तियों में शांति नहीं है। सुख शांति स्वास्थ्य वहां नहीं है, भीतर है। अपने भीतर है, अपने भीतर, अपने हृदय द्वार पर है, अपने शिव नेत्र में है, अपने एकमात्र सुरती के द्वार पर है, अपनी सुरती में है, अपनी होश पूर्ण जागी जागी स्थिति में है। इतना सा तुम क्लियर हो जाओ, इतनी सी क्लैरिटी तुम्हारे हाथ लग जाए, तो बाहर की तमाम प्राप्तियां उपलब्धियां भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। इतनी सी क्लैरिटी रखना, इतनी सी समझ रखना कि बाहर की दौड़ से सुविधाएं मिलेंगी, सुख नहीं मिलेगा, सुख भीतर मिलेगा। वो भीतर खोज लेना। बाहर टेंशन आती है तो उसको विसर्जन करने के लिए थोड़ा भीतर मुड़ जाना। बाहर से स्ट्रेस उतरता है, भीतर उतर जाना। बाहर से डिप्रेशन आते हैं, बाहर से तमाम प्रेशर पड़ते हैं, एकदम अपने घर की ओर लौट आना। बाहर आंधी तूफान चले तो तुम किसी छत के नीचे चले जाते हो। बाहर बरसात आ रही हो तो तुम किसी ना किसी छत के नीचे खड़े हो जाते हो, तुम अपने घर लौट जाते हो। ठीक उसी तरह जीवन की राह पर जब जब ये डुअलिटी घेरे, ये द्वंद्व दुई द्वैत का अंधेरा छाए, भीतर चले आना। जब जब टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक, एंजाइटी, ये तमाम नेगेटिविटी का अंधेरा तेरे सामने आए, तो इस युक्ति को पिरो लेना। अपने भीतर, अपने सेंट्रल पॉइंट पर, अपने स्रोत में उतर आना। जब जब ईर्ष्या द्वेष की अग्नियां जले, जेलसीज, ईगो, कार्नल डिजायर्स तुझको पकड़े और तुम उससे छुटकारा पाना चाहो, तो भीतर चले आना। अपने घर में, अपने मकान में, अपनी छत के नीचे, अपने जागरण, अपनी होश में आना। तुम अपने भीतर, क्या मुश्किल है, कितना आसान सहज सरल है अगर तुझको दिशा ठीक ठीक मिलेगा। कितना सहज सरल साधारण है। 3-3 घंटे बिठा करके साधना करने की जरूरत नहीं है। 3-3 घंटे बिठा करके गुरु मंत्र देने की जरूरत नहीं है। एक स्पिरिचुअल टच ही काफी है, थोड़ी वाइब्रेशन ही काफी है, थोड़ा ऑरा सानिध्य ही काफी है। अगर उसमें जागरण का दम भरा हुआ है, अगर उसमें जागृति का दम भरा हुआ है, तो ये प्यास दर्द दीवानगी अपने आप उठती चली जाती है। बस इतनी सी समझ, इतना सा विवेक, इतनी सी विजडम पिरो लेना। कोहिनूरों का कोहिनूर, दुनिया भर के कोहिनूर भी जिसको, जूलियस सीजर के खजाने भी जिसको खरीद नहीं सकते, वो अनमोल, अमोल, अद्वितीय, अमूल्य खजाना तेरे पास है। अगर थोड़ा सा तो उसको भीतर उघाड़ लो है, थोड़ा सा माइंड से हट करके देख लो है, तो तेरे हाथ लग जाता है। मन कभी भी चैन से नहीं बैठेगा।
जरूर, ये जरूर होगा, क्योंकि तू एक ऐसा अस्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व है तू कि तेरी सारी दिशाओं में संभावना ही संभावना खड़ी है। तू जो भी होना चाहता है, पॉसिबिलिटी सामने है, संभावना हर कदम पर तेरे साथ साथ। तू जितना भी ऊंचा उठ सकता है तो उठ सकता है, संभावना है। तो स्वयं गॉड हो सकता है। डॉग डॉग ही रहेगा, किंतु अगर तेरे अंदर इंसानियत है, तेरे अंदर सिंसारिटी है, तेरे अंदर वफादारी है, तेरे अंदर सदा कृतज्ञता का भाव है, तो तू गॉड होके आएगा। तू अपने स्वभाव से ऊपर उठ सकता है। डॉग नहीं उठ सकता, कोई जानवर, कोई पशु पक्षी नहीं उठ सकता, इसलिए तुम उनको संतुष्ट पाते हो, किंतु वो तो संतुष्ट है क्योंकि वो अपने स्वभाव में जी रहे हैं, स्वभाव से ऊपर उठ नहीं सकते। हम सबके स्वभाव में ये एक स्पेशल क्वालिटी है, एक इंसानी चोले में। इंसान भगवान हो सकता है, इंसान शैतान हो सकता है, इंसान हैवान हो सकता है। सारी संभावनाएं इस एक मानव चोले में पिरो दिया है उस मालिक ने। सब तरह की स्वतंत्रता बख्श दी है उसने, और तू फिर भी दुखपूर्ण जी है। अगर बेचैनी है, माइंड संतुष्ट नहीं है, तो तुझको समझना चाहिए कि माइंड को जो चाहिए वही देना चाहिए ना, जिससे वो संतुष्ट होए, तृप्त होए। माइंड को क्या चाहिए? माइंड को मास्टर चाहिए, माइंड को मटेरियल नहीं चाहिए। तुम गलत सोचते हो। तुम जितना मर्जी मटेरियल इकट्ठा कर लेना माइंड के कहने पर, माइंड कभी संतुष्ट नहीं होगा। फिर भी मटेरियल चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जरूर चाहिए, जी भर करके चाहिए, किंतु तुमने सोचो कि माइंड यहां संतुष्ट हो जाएगा। बाजार सारा खरीद लाना तो भी माइंड संतुष्ट नहीं होगा। माइंड को मास्टर चाहिए, तो मटेरियल भी सार्थक हो जाता है। बेचैनी है, एम्बिशन दर एम्बिशन खड़ी है। बन बन के देखा, सब कहीं संतुष्टि नहीं, और बनना है, और बनना है, और ऊंचा उठना है, और बनना है। ये महत्वाकांक्षा नहीं है, आज समझ लेना। ये एम्बिशन नहीं है, ये मन की बेचैनी है। मन तृप्त होना चाहता है, चैन को उपलब्ध होना चाहता, वो रेस्टफुल होना चाहता। वो जानता है मैं कहां होता हूं। अगर थोड़ा सा मंदिर गुरुद्वारे जाने से, सत्संग में जाने से, थोड़ा सा मेडिटेशन के आलम में उतरने से ये संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ये चैन में उतर जाता है, रेस्टफुल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ये विश्राम में उतर जाता है, बहुत शांत हो जाता है। तो समझ लेना इसको क्या चाहिए, इसको स्पिरिचुअल टच चाहिए, इसको स्पिरिचुअलिटी चाहिए। ये स्वयं मटेरियल है, इसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट चाहिए। ये बेचैनी अंततोगत्वा आप समझोगे, ये बेचैनी मालिक के लिए थी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये माइंड उसी को चाहता है, उसके बिना संतुष्ट तृप्त नहीं होता। और अगर ऐसी बात है तो फिर हम माइंड को मालिक के हवाले करते जाएं, उस मास्टर को देते चले जाएं। उसी में हम सदा सदा के लिए स्वस्थ पूर्ण हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। ऐसा हीरा जन्म तूने पाकर, खोज अपनी ना की मन लगा कर। फिर तो भगवान के पास जाकर, फिर तो भगवान के पास जाकर, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ओ मुंह दिखाने के काबिल नहीं है।
शरीर तक नहीं, प्राणों तक आना, प्राणों में उतरना। प्राणों में उतरी हुई प्यास जब मछली की तरह तड़फ उठती है तो स्वयं परमात्मा साकार रूप बनकर के आता है। स्वयं आकाश साकार रूप धारण करके तेरी प्यास को तृप्त करने आता है। स्वयं वो आता, स्वयं चला आता है तेरे द्वार पर। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, 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 आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। 17-18 वर्ष का बालक नरेन विवेकानंद होने वाले, अत्यंत गरीबी के दौर से उतरा है। घर में 2 समय का भोजन नहीं है, फिर भी प्यास को शिखर बनाया। प्यास को इग्नोर नहीं किया, प्रभु प्यास को प्रेफरेंस दिया। अपना आप गंवा करके भी प्यास को बनाए रखा। प्यास को पीठ नहीं दिया, अपने बाबा को पीठ नहीं दिया। 2 समय का भोजन घर में नहीं है, 5 सदस्य घर में है, 2 समय का भोजन नहीं है और उससे काम होता नहीं। एक प्यास में डूबने के सिवा कुछ होता नहीं उस बालक। याद रखना, जिसके भीतर प्यास उठी है उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उसका कोई शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि प्यास स्वयं में तराजू है, स्वयं में थर्मामीटर है, स्वयं पहचान लेती है क्या रियल और क्या फेक, क्या रियल क्या फेक, क्या सच्चा क्या झूठा, कहां से मिलेगा। प्यास स्वयं बता देगी। प्यास को पूरा मालूम है, प्यास अंतर्यामी है, प्यास सर्वज्ञ है, प्यास सब जानता है, प्यास थर्मामीटर है। कहां से मिलेगा, कौन रियल कौन फेक, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन गुरु कौन सदगुरु, ये पहचान तेरी प्यास में उतरेगी। प्यास स्वयं पहचान लेगी उस द्वार को जहां से उसको तृप्ति का शिखर हाथ लग सकता है, वो स्वयं पहचान लेती है। एकमात्र प्यास से इंसान को कोई मार्गदर्शन नहीं चाहिए। प्यास जब तक उठी नहीं तब तक चाहिए, और प्यास उठ गई तो उसको मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, उसकी प्यास स्वयं उस द्वार पर पहुंचा देती है। उस द्वार पर जहां वो प्यास परमात्मा होने को आतुर हो जाती है। क्या गजब 18 वर्ष के बालक ने, 17-18 वर्ष के बालक ने अपने गुरु भाइयों सहित छोटे छोटे बालक 12 के 12 छोटी छोटी आयु में बाबा रामकृष्ण के चारों तरफ लहलहा उठे। स्पिरिचुअल कम्युनिज्म है यहाँ गरीब अमीर का क्वेश्चन नहीं, छोटे बड़े का क्वेश्चन नहीं, जात पात का क्वेश्चन नहीं, या मत मतांतर का क्वेश्चन नहीं। अगर तुम पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ प्रेयर करना चाहते हो तो उसके लिए 4 दीवारें बाहर चाहिए, उसके लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च चाहिए। परंतु अगर तुमने अपने भीतर उतरना हो, मन मंदिर में उतरना हो, अगर तुम्हें अपने आप को जानना पहचानना हो, अपने भीतर बैठे प्रभु से मिलना हो, इस लिविंग एंटिटी में उतरना हो, तो फिर कोई भी नहीं चाहिए। फिर सब बराबर का अधिकार, सब बराबर का हक, सब बराबर का अधिकार रखते हैं इस मन मंदिर में उतरने का। उसे फिर कोई दीवारें नहीं चाहिए। इस द्वार पर, भीतर के द्वार पर सब बराबर, सब इंसान इंसान है। वहां ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना जैन ना बौद्ध ना ईसाई, कोई नहीं। वहां सिर्फ इंसान इंसान है भीतर के मंदिर में। और क्लबों में सब जाति धर्म के लोग बैठ करके इकट्ठे बैठ करके जाम छलका सकते हैं, तो इस भीतर के द्वार पर सब जाति धर्म के लोग क्यों नहीं, सब अध्यात्म के द्वार पर
एक क्यों नहीं, क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि प्यास नहीं है, अपने स्वभाव का अतिक्रमण करने के लिए प्यास नहीं है। प्यास की कमी है, प्रेम की कमी है, प्यार की कमी है, इस भीतर की अंतर्मुखता की कमी है, इस भीतर के पहलू के एस्पेक्ट की कमी है। ये पक्ष इग्नोर जब होता है तो बाहर दीवारें खड़ी होती हैं, नहीं तो एक द्वार ही काफी है भीतर का, जहां हर एक इंसान इंसानियत का जामा पहन करके आता है, हर मानव मानवता का जामा पहन करके बाहर आता है। इंसान होना ही सबसे बड़ी जात है, इससे बड़ी जाति है क्या? इंसान होना जो भगवान हो सकता है, ऐसा अतिक्रमण करने की महान क्षमता रखने वाला, इससे बड़ी और जाति क्या हो सकती है? और ये प्यास दर्द दीवानगी का अधिकार सबको बराबर है। मेडिटेशन के आलम में स्पिरिचुअल कम्युनिज्म है, सब बराबर है, क्या गरीब क्या छोटा क्या बड़ा है, क्या अमीर क्या गरीब, इस द्वार पर सब बराबर है, सब एक जैसा है। बाहर थोड़ा भेद हो सकता है, भीतर की राह पर कोई भेद नहीं, तनिक मात्र नहीं, अभेद ही अभेद है, सब आनंद ही आनंद है। क्या गजब नरेन गाता है अपने बाबा के सानिध्य में बैठ करके। भीतर की पढ़ाई है यहाँ, किसी का बालक भीतर की इस पढ़ाई में उतरता है, इस सुपर साइंस में कोई उतरता है। और धन्य धन्य है वो माँ बाप, और धन्य धन्य है वो बच्चे जिनके परिवारों से इस भीतर की राह पर कोई उतरता है, इस सुपर साइंस की खोज तलाश में जो उतरता है, जो जीने की राह देता है। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। आज रंग लाई जनक के द्वार पर अष्टावक्र पहुंचे तो जनक भी यही गाँव थे, यही गाँव थे। लहना के ऊपर उतरे नानक तो लहना भी यही गाँव थे। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। मैंने चाहा था जिसे वो मुझे मिल गया, मैंने चाहा था जिसे वो मुझे मिल गया। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। हथेलियों पे नाम जिसका, हथेलियों पे नाम जिसका, लिखा था हथेलियों पे नाम जिसका, लिखा था हथेलियों पे नाम जिसका, किया था निगाहों से सलाम जिसका, किया था निगाह से सलाम जिसका, लिखा था हथेलियों पे नाम जिसका, किया था निगाहों से सलाम जिसका, लिखा था हथेलियों पे नाम जिसका, किया था निगाह से सलाम जिसका। दिल में है मेरे वो दिल में है मेरे वो प्यारा हमनशी, किया इंतजार हर वक्त जिसका, दिल में है मेरे वो प्यारा हमनशी, किया इंतजार हर वक्त जिसका। मांगू मेरे रब्बा क्या मैं इसके सिवा, मांगू मेरे रब्बा क्या मैं इसके सिवा। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। मांगो मेरे रब्बा क्या मैं इसके सिवा, मांगो मेरे रब्बा क्या मैं इसके सिवा।
दीवान आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। प्यारे से लगाया आँखियाँ नूरी नूरी प्यारे से लगाया आँखियाँ नूरी नूरी प्यारे से लगाया आँखियाँ नूरी नूरी प्यारे से लगाया आँखियाँ प्यास के रंग में रंगाया आँखियाँ प्यास के रंग में लगाया आँखियाँ नूरी नूरी प्यारे से लगाया आँखियाँ प्यास के रंग में रंगाया आँखियाँ सोने सोने यार का दीदार करके कई रोज होश में ना आया आँखियाँ सोने सोने यार का दीदार करके कई रोज होश में ना आया आँखियाँ झूम के दीवानगी ने दिल से कहा झूम के दीवानगी ने दिल से कहा आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। अफसाने है नए आशिकी नहीं है अफसाने है नए आशिकी नहीं है प्रभु के साथ जुड़ी हुई आंखें यहाँ सदा नूतन नवीन आशिकी का रूप होती है। उसके द्वार पर उतरा हुआ माइंड उसके द्वार पर लगी हुई आंख नित नूतन वह प्रेम प्यास दर्द दीवानगी वो आशिकी सदा नूतन है सदा नवीन है सदा नई है सदा सदा बाहर से भरी हुई है फ्रेश तरोताजा है। आशिकी नई है अफसाने है नए आशिकी नई है अफसाने है नए देख ले ज़माने ये दीवाने है नए देख ले ज़माने ये दीवाने है नए आशिकी नई है अफसाने है नए आशिकी नई है अफसाने है नए देख ले ज़माने ये दीवाने हैं नए देख ले ज़माने ये दीवाने है नए तेरी ही दुआओं का है यारा ये असर सांसों में वफाओं के तराने हैं बाहर तेरी ही दुआओं का तेरी ही दुआओं का है यारा ये असर सांसों में वफाओं के तराने हैं बाहर रातें हैं नई हर दिन है नया रातें हैं नई हर दिन है नया आज रंग लाई नित उत्सव है नित दिवाली है नित होली है नित महोत्सव है यहाँ आज रंग लाई है मेडिटेशन के आलम में सदा उत्सव है आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा एनर्जी ही एनर्जी है यहाँ तरोताज़गी है आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा झूम के दीवानगी ने दिल से कहा झूम के दीवानगी ने दिल से कहा आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा
रब्बा क्या मैं इसके सिवा, मांगू मेरे रब्बा क्या मैं इसके सिवा। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी। प्रभु जी तेरी कृपा, प्रभु जी तेरी कृपा। ओम ओंकार आमीन ईमान। बस अब इतना ही। इट्स एनफ नाउ। जहां है वही अपनी मस्ती को संभाले हुए, मस्त मस्त निगाहों में रहते हुए, मस्त मस्त कदम उठाते हुए, एकमात्र मस्ती में डोलते हुए तुम दूसरा कदम उठाना, दूसरे चरण में उतरना।